ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रवासः कनकककुशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयम् यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। ओम श्री भक्तमाल यज्ञ पत्नियां। श्याम सुंदर, हमें बहुत भूख लगी है, कोई भी उपाय करो। एक ही शिला पर एक वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण और बलराम दोनों विराज रहे थे। सखाओं ने पृथक जाकर परस्पर कुछ कानाफूसी की और अंत में एक साथ ही सब दोनों भाइयों के समीप आए। आज दोपहर का कलेव आया नहीं था। गाय चराते चराते सब लोग बहुत दूर मथुरा की दिशा में चले आए थे। कलेव लेकर आने वाली गोपियां संभवतः बहुत ढूंढकर भी इन लोगों तक नहीं पहुंच सकी थी। वह देखो, थोड़ी दूर पर धुआं उठ रहा है। मुझे बाबा ने बताया है कि मथुरा के ब्राह्मण वन में आकर यज्ञ कर रहे हैं। उनसे जाकर कहो कि बलराम और श्री कृष्ण के लिए अन्न दो, यानी भोजन दो। ग्वाल वाल सभी भूखे हैं, गऊ चराते हैं, जंगल में हैं।
तो कृष्ण बलराम से कहा, भाई भूख लगती है, कछुओं खाने के लिए लाओ। तो उन्होंने कहा कि तो वो धुआं जो उठ रहा है ना, वहाँ से वो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, वहाँ से ले आओ। यज्ञ में तो सभी का अधिकार होता है भोजन प्राप्त करने का, कोई भूखा झिका कैसा भी आए, सबको भोजन मिलना चाहिए। यज्ञ का तात्पर्य यह होता है। तो भगवान कृष्ण ने कह दिया ग्वाल वालों से कि तुम जाओ, हमारा नाम ले देना, तो वो ब्राह्मण आपको भोजन दे देंगे। ये एक प्रेममयी भक्ति की शाखा को लेकर के ऐसा प्रसंग उपस्थित किया है उन्होंने कि कर्माधिकारी को कर्म में किस प्रकार से अहंकार होता है, जो ज्ञान से रहित होते हैं, और ज्ञान सहित जो भक्ति होती है उनके चित्त में कैसा प्रेम होता है, इसको ये बताएंगे। ब्राह्मण अतिथियों का सत्कार करने वाले होते हैं। हाँ, श्री कृष्ण ने एक और उंगली से संकेत किया, सब के सब उधर ही दौड़ गए। अब तो दिख रहा था ना धुआं यज्ञ का। एक बात विशेष बताई कि अतिथि का सत्कार सभी को करना चाहिए, और जो ब्राह्मण होते हैं, जानकार होते हैं, विचारवान होते हैं ब्राह्मण, वो तो सभी का सत्कार करते हैं। अतिथियों का सत्कार करना ही चाहिए। दुर्योत्तम गण आपको प्रणाम, हमें बलराम तथा श्याम ने भेजा है। वे दोनों बहुत भूखे हैं और हम लोगों को भी भूख लगी है। अतिथि सत्कार से आपके यज्ञ में कोई दोष नहीं आएगा। अनंतर गोप बालकों ने प्रार्थना की, ब्राह्मणों ने उधर देखा तक नहीं। या उपेक्षा देखकर वे निराश होकर लौट आए। ये एक अलौकिक है ना घटना। ये ग्वाल बाल हैं, ऐसा भाव आया ब्राह्मणों के हृदय में कि ये ग्वाल बाल हैं, ये जानते नहीं हैं यज्ञ करना। हम तो ब्राह्मण हैं, पढ़े लिखे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, और बीच में आकर के भोजन मांग लिया। देखा तक नहीं कौन मांग रहा है। ये अहंकार की दृष्टि होती है। पुरुष तो निर्दयी होते ही हैं, स्त्रियां दयालु होती हैं। अब की बार यज्ञ मंडप में न जाकर स्त्रियों के लिए जो आवास बना हो, वहां जाकर विप्र पत्नियों से कहो, वे अवश्य तुम्हें तुष्ट करेंगी। फिर लौट करके बलराम कृष्ण के पास ग्वाल बाल पहुँचे। पूछा क्या हुआ? कि महाराज हमने नमस्कार किया, भोजन मांगा कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, हमको भी भूख लगी है, तुम भोजन दे दो। तो उन्होंने हमारी तरफ देखा तक नहीं, तो हम फिर चले आए, उपेक्षा कर दी हमारी। भगवान कृष्ण बलराम कहते हैं कि तो अच्छा, मनुष्यों की अपेक्षा स्त्रियों में श्रद्धा अधिक होती है। वो जहाँ पर उनकी पत्नियाँ हैं उनसे जा कर के भोजन मांगो, वो आपको भोजन अवश्य देंगे। जाइए, दोबारा जाइए। तो फिर ग्वाल बाल दौड़ करके आए और उनसे भोजन की याचना की। नंद नंदन ने सब सुनकर कहा, प्रिय साध्वियों, हम आप सबको प्रणपात करते हैं, नमस्कार करते हैं। नंद नंदन अपने अग्रज के साथ गायें चराते हुए समीप तक आ गए हैं। उन्होंने ही हमें आपके समीप भेजा है। वे बहुत भूखे हैं और हमारी सबकी यही दशा है। कृपा करके आप कुछ भोज्य पदार्थ प्रदान करें। हमारे सौभाग्य संपूर्ण नारी आवास में हलचल मच गई। हाथ के कामों को एक ओर फेंककर स्वर्ण थालों में बड़ी शीघ्रता से पकवानों को सजाने में सब आतुरता से व्यस्त हो गईं। बड़ी शीघ्रता से थाल सजाकर उन्होंने कहा, चलो हमें उन नंद कुमार तक पहुंचा दो। बहुत दिनों से हम मनमोहन के अपूर्व सौंदर्य एवं गुणों का वर्णन सुनते आ रही हैं। यज्ञ पत्नियां कहती हैं कि हमने उनके गुण, सौंदर्य इत्यादि को सुना है, पर हमने दर्शन नहीं किया आज तक।
हमारी तो बहुत इच्छा है कि हम उनके दर्शन करें। तो चलो हम भी चलते हैं, हमको दर्शन कराओ और ये सब भोजन ले चलते हैं। ये श्रद्धा ऐसी होती है। बड़ी उत्कंठा थी उस वन मोहन को एक बार देखने की। गोप कुमारों को आगे करके वे निकल पड़ी। ब्राह्मणों ने देखा कि उनकी स्त्रियां स्वर्ण थाल सजाए गोप बालकों के साथ जा रही हैं, तो उन्होंने विरोध किया, पर वे कहाँ मानने वाली थीं। आप लोगों का स्वागत आपने बड़ा कष्ट किया। मुझे अब देखो भाई, ये एक अलौकिक घटना है। जिसके चित्त में श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा जागृत होती है, वो मना करने पर भी वह नहीं मानता। अब विरोध किया किसने? पतियों ने, कि वहाँ नहीं जाना। तो आज्ञा का पालन करना चाहिए कि नहीं पति का? बताइए आप लोग। करना चाहिए, आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। पर परमात्मा से मिलने के लिए यदि जाती है और उसमें प्रतिबंध होता है खड़ा पतियों का, तो उसको इस शास्त्र के अनुसार नहीं मानना चाहिए। संसार के लिए यदि आज्ञा करती है, कोई दुराग्रह होता है, तो उसको मान लेना चाहिए आज्ञा। पर यहाँ तो साक्षात ब्रह्म के लिए उनका आग्रह है, इसीलिए नहीं माना, सुना ही नहीं। वो चुंबक जैसे खींच लेती है ना लोहे को, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जो प्रेम होता है ना, वो खींच लेता है। कई जन्मों की भक्ति जिसके हृदय में होती है, बुद्धि में होती है, वो उसकी तरफ खिंच जाता है चुंबक की तरह। वो अपने पराये का उसको ख्याल नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता है। और मीरा का क्या हुआ, बोबाबाई का क्या हुआ, जनाबाई का क्या हुआ, उसका हृदय खींच लिया था। तेरे बिना हम रह नहीं सकते, संसार में कोई नहीं। देखिए वहाँ पर कैसा प्रसंग आया है, जहाँ भगवान कृष्ण ने महारास लीला का वर्णन आया, तो वहाँ पर आधी रात्रि के समय भगवान कृष्ण ने बंसी बजाई। जैसे ही यमुना के पिलनों पर बंसी बजाई, चांदनी रात छिटक रही थी, बालू पड़ी हुई थी यमुना के किनारे पर। बंसी सुनते ही सारी गोपियाँ आधी रात्रि के समय बस दौड़ करके और चली गई। किसी का भी किसी के चित्त में कोई आग्रह नहीं था, स्वयं दौड़ करके चली गई आधी रात्रि के समय। और महारास लीला का वहाँ पर आयोजन किया भगवान ने। ये एक प्रेम की छटा ऐसी ही होती है, जिसके चित्त में यह भाव जागृत हो जाता है कि हमको तो कृष्ण से मिलना है, राम से मिलना है, शिव से मिलना है, उसका भाव ऐसा ही हो जाता, वो किसी की सुनता थोड़ा ही है। और कई जन्मों में ऐसी तपस्या करने से ऐसा भाव जागृत होता है, सबके थोड़ा ही होता है। इसका मूल भाव क्या है? आधी रात्रि का समय, रासलीला। हाँ, ये सब सिद्धांत की बातें हैं और ये व्यवहार की बातें हैं। उनका इस कथा में परमात्मा से जो वास्तविक शुद्ध प्रेम होता है वह दर्शाया है कि शुद्ध प्रेम में न रात्रि होती है न दिन होता है। उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, नहीं तो रात्रि प्रतिबंध करती ना। उन्होंने प्रतिबंध को ही हटा दिया कि कोई प्रतिबंध नहीं है परमात्मा से मिलने में। शुद्ध अंतःकरण में वास्तविक ऐसी रीति होती है बाबूजी। आप लोगों का स्वागत आपने बड़ा कष्ट किया। मुझे देखने आप आई, यह ठीक ही हुआ। पर अब आप सब लौटें। आप लोगों के पति आपकी प्रतीक्षा में होंगे। आपके बिना उनका यज्ञ कार्य रुका रहेगा। बड़े मधुर स्वर में श्याम सुंदर ने उनसे अनुरोध किया। आप इस प्रकार निष्ठुर की भांति न बोलें। आपने शरणागत का परित्याग न करने की जो प्रतिज्ञा की है,
उसे सत्य करें। संवाद शुरू हो गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियों आपने भोजन दिया, सबने ग्वाल बाल हमने भी उसका प्राशन किया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब तो समय हो गया, दर्शन हो गया, भोजन भी ले लिया आपका प्रसाद, और आप जाइए। आपके बिना आपके पतियों का जो यज्ञ है ना वो पूरा नहीं होगा, जाइए। अब देखो तुम गोपियाँ क्या कहती हैं, वो पत्नियाँ क्या कहने लगी कि कन्हैया पहले ये बताओ कि जो जिसकी शरण होता है उसका त्याग कर देना अच्छा है? बताइए। अरे तुम शास्त्र को जानने वाले हो और शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शरणागत को जो तजह तनह बिलोकत हान। शरण में आए हुए को जो त्याग देता है उसको पाप लगता है। तुम इतने निष्ठुर हो, हम तो आपकी शरण में आए हैं और हमसे कहते हो कि जाओ। ये कोई अच्छी नीति नहीं है आपकी। आप तो, मैं समझती हूँ, गोपियाँ कहती हैं हम समझते हैं आपके भाव को कि आप साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही हैं। आपको किसी से कोई राग नहीं है, न कोई किसी से द्वेष है, पर हमारा तो है, हमारा तो है आपसे, हमारा राग है। हम अपने जीवन को आपके समर्पण कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा संवाद है यहाँ। तो उसी को कहते हैं कि आप इतने निष्ठुर हो गए हो कि हमसे कहते जाओ, जाने के लिए चित्त कहता ही नहीं। देखो फिर क्या कहते हैं, समस्त बंधुओं का अनादर करके हम आपके श्री चरणों के शरण आई हैं। हमारा परित्याग आपके लिए उचित नहीं। भला हमारे पति, पिता, पुत्र और भाई हमें अपने घरों में अब क्यों रहने देंगे? हम आश्रयहीन हैं। अब अपने भाव की जो प्रेम की कथा थी ना वो प्रकट कर दी। पतियों ने, भाई पुत्रों ने, सबने मना किया वहाँ मत जाओ, पर हम सबका उल्लंघन करके हम आपकी शरण में आए हैं। और अब हम लौट करके चले भी जाएं तो क्या हमको वो अपने घर रख लेंगे? क्यों? अरे पहले तो माना नहीं, अब फिर वापस आई, तो फिर वो अपने घर रख सकते हैं हमको? और इधर से तुम भी नहीं रख सकते तो हमारा क्या होगा? संवाद है। हे सर्वाश्रय, हमें आश्रय दें। रोते हुए उन सब ने प्रार्थना की। आप व्यर्थ शोक कर रही हैं। आपके पति आप लोगों का अनादर नहीं करेंगे। मेरे शरणागतों का तो देवता भी स्वागत करते हैं। अब देखो समझा रहे हैं, तुम जो ऐसा निश्चय कर चुकी हैं कि हमारे पुत्र, हमारे पति हमको वापस जाने पर घर नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि जो मेरे आश्रय आ जाता है उसका तो देवता लोग भी पूजन करते हैं, सहायता करते हैं, प्रेम करते हैं। ये एक विचित्र भगवान की लीला है भाई, तुम ऐसे नहीं समझना। घर को छोड़ दिया फिर घर जाओ, तो भगवान की शक्ति सभी जगह काम करती है ना। उनके हृदय में वह द्वेष निकाल दिया भगवान ने। अपनी पत्नियों से अवश्य ही प्रेम करेंगे, घर में रख लेंगे, तुम जाइए। गज और ग्राह का जहाँ युद्ध हुआ आपने सुना है ऐसी भागवत की कथा में, तो भगवान ग्राह का उद्धार करने के लिए और गरुड़ पर सवार थे, गरुड़ से कूद पड़े कि तेरे में चाल कम है और वहाँ अब टाइम नहीं रहा है, खींच ले जाएगा। तो भगवान अब विचार करते हैं कि पहले मैं उद्धार किसका करूं, है?
गज का उद्धार करूं कि ग्राह का? ये गज तो मेरा सेवक है, मुझको बुलाया है, ग्राहन तो नहीं बुलाया। देखो वो बात यहाँ अब आकर के सटीक होती है कि मेरे सेवा करने वाले का पैर इसने पकड़ा है ग्राह ने, तो पहले मैं इसका उद्धार करूँगा। सेवक का पीछे और सेवक के सेवा करने वाले का उद्धार पहले। तो उसी का उद्धार किया। उसी को यहाँ कह रहे हैं कि मेरे सेवक का तो देवता भी सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं। सेवा से ये सारी व्यवस्था बन जाती है। गोपियों, तुम जाइए अपने घर लौट करके। आप घरों को लौटें, मर्यादा का पालन करें। श्याम सुंदर ने विवश किया। इच्छा न होने पर भी किसी प्रकार उन्हें लौटना ही पड़ा। द्विज पत्नियां श्री कृष्ण के पास से लौटी थीं। वे पतित पावन हो चुकी थीं। हाँ, पाप से रहित हो चुकी थी। उनको देखते ही ब्राह्मणों के हृदय का मल दूर हो गया। पाप से रहित जिसका चित्त हो जाता है, उसके दर्शन करने से आपके भी पाप निवृत्त हो जाएंगे, याद कर लो। इसीलिए तीर्थों में महान पुरुषों के पास अपने पापों की निवृत्ति के लिए सभी लोग जाते हैं, इसीलिए उनकी सेवा करते हैं। कुछ न कुछ अंतर तो होता ही है। अब हमें देख के कोई गाली दे रहा हो या बुरा भाव ला रहा हो, या हमें हम दोस्तों को हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं अभी मन कहीं न कहीं हमारे अंदर अभी द्वेष बैठा हुआ है। ऐसा मान करके हमको सहन शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और कोई बात नहीं। इसीलिए ये कहा, और उसके पुण्यों का क्षय हो जाएगा और आपके पापों का क्षय हो जाएगा जब आपने सहन कर लिया। इस बात को जान करके उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने सर्वेश की याचना की उपेक्षा कर दी। अब ब्राह्मण पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने बहुत गलत काम किया, कि जो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण बलराम हैं और मैंने उपेक्षा कर दी उनकी। उनको एक रोटी तक नहीं दिया हमने, हैं? तो अब पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित नहीं, पश्चाताप करते हैं। तो ये सब जो कथाएं हैं ये हमारे तुम्हारे लिए हैं। एक रोटी तक नहीं दे सकते, एक गिलास पानी नहीं दे सकते किसी को। वैसे भगवान के भक्त हैं आप लोग। ऐसी भगवत भक्ता स्त्रियों के पति होने के कारण उन्होंने अपने भाग्य की भूर भूर प्रशंसा की। महाभाग्यवती ब्रज गोपियाँ वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणोप्य क्षीण सह यासाम हर कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्रों में गोपियों को परम प्रेम का आदर्श बताया है। यथा ब्रज गोपिका नाम, इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं गोपी प्रेम की ध्वजा है। वे हरि की परमानंदनी परम आह्लादनी शक्तियाँ ही हैं। भगवान से भिन्न उनका कोई स्वरूप ही नहीं। इसका मतलब भगवान का स्वरूप प्रेम है, ठीक है। तो गोपियों में वो अनन्य प्रेम है, तो भगवान में भी अनन्य प्रेम रहता है। प्रेम से ही वह प्राप्त होते हैं। तुलसीदास ने लिखा है सवैया, न बच्चों कोई वेद पुराण पढ़े, न बच्चों कोई शीशर खाए जटा, न बच्चों कोई जंगल झाड़ी न में, न बच्चों कोई ऊंचे चिनाए जटा। और सपने समय यह संसार चला चल, 4 दिनों को है ठाट ठटा,
तुलसी तुम रामति प्रेम करो, तुम्हें घीरते आए रही काल घटा। ऐसा हर समय विचार करना चाहिए कि काल सिर पर खड़ा हुआ है, न जाने कब हमको खींच ले जाए। फिर भजन करने में प्रमाद किस बात का? कल के लिए मन टालो कि आज इतने जप कर लें, कल के इतने कर लेंगे, आज कम रह गए तो कल कर लेंगे इसकी पूर्ति। क्यों? सोने में से समय काट लो, जब की संख्या पूरी करनी है। रोजाना करते हैं 5,000, कोई 6,000, कोई 10,000, तो संख्या पूरी करनी है। ये एक ऐसी स्थिति है टालम टूल की कि ये सब की समझ में नहीं आती। आप प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा को, भजन करना चाहते हैं, यज्ञ दान तप करना चाहते हैं, पर कल कर लेंगे। इच्छा तो है, पर यह टालने की जो वृत्ति है, आपकी बुद्धि है, आपका मन है कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। कल कल करते जीवन चला जाता है और कल नहीं आता, और हम यहाँ से विदा हो जाते हैं। इसीलिए ये भयंकर गति है, इसको समझना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा मन जुड़ा हुआ है, इसीलिए टालम टूल कर देते हैं, और कोई बात नहीं है। उद्धव जैसे ज्ञानी भी उनके अलौकिक प्रेम को देखकर कह उठे, आशा महो शरण रेणु जुसामह, श्याम विंद्रावने किमपि गुल्मल तौषधीनाम। मैं यदि वृंदावन की कोई लता या गुल्म बन जाता तो कृतकृत्य हो जाता। क्यों? इसलिए कि इन महाभाग्यवती गोपियों के पावन पाद पद्मों की पराग उड़ उड़ कर मेरे ऊपर पड़ती। आहा, जिनकी चरण रेणु को ब्रह्मा आदि देवता तरसते हों, उनके संबंध में कुछ लिखना बड़ी ही धृष्टता है। धन्य है ऐसी गोपियां जिनके लिए प्रभु ने रास लीला की, और जिनके छछियावर छाछ के लिए वे प्रभु नाचे, जो विधि हर शंभु को नचावन हारे। प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त। प्राचीन बरहे सत्यव्रत रहुगन सगर भगीरथ, वाल्मीक मिथिलेश गए जे जे गोविंद पद। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीच उदारा, सुरत सुधनवा शिविर सुमित अत बल की धारा। नील मोरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरत राचि हो, अग्रि अम्बुज पास सो जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन बरही जी, सत्यव्रत जी, रहुगण जी, सगर जी, भगीरथ जी, महर्षि वाल्मीकि जी, स्वपच वाल्मीकि जी और मिथिलापुरी के राजा आदि जो जो गोविंद भगवान को प्राप्त करने वाले मार्ग पर चले, रुक्मांगद जी, हरिश्चंद्र जी, भरत जी, परम उदार दधीची जी, सुरथ जी, सुधनवा जी, शिवी जी, अति शुद्ध बुद्धि वाले बलि की पत्नी विंध्यावली जी, नीलध्वज की पत्नी मोरध्वजी, ताम्रध्वजी और अलर्क जी, इन सभी भक्तों की कीर्ति में मेरा अनुराग हो, मैं उस रंग में रंग जाऊं। इनके चरण कमलों की धूली में प्रत्येक जन्म में मांगता हूँ। श्री नावादास जी द्वारा परिगणित भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले इन भक्तजनों का पावन चरित्र संक्षेप में इस प्रकार से वर्णित है। श्री प्राचीन बहिर जी आदिराज महाराज पृथु के विमल वंश में श्री हविर्धान की पत्नी हविर्धानी से वहर्षिद गय शुक्ल
कृष्ण, सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा हुए। इनमें महाभाग महर्षि यज्ञादि कर्मकांड और योग आदि में कुशल थे। अपने परम प्रभाव के कारण उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। राजा महर्षिद ने इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से भर गई थी। इसी से आगे चलकर ये प्राचीन बहिर के नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बहिर ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतद्रुति से विवाह किया था, जिससे प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे। राजा प्राचीन बहिर का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था। इनकी अगाध कर्मनिष्ठा को देखकर देवर्षि नारद ने विचार किया कि यदि यह निष्ठा भगवान में लग जाती तो राजा का कल्याण हो जाता। दूसरी बात यह थी कि विविध धर्मानुष्ठानों से इनका हृदय शुद्ध भी हो गया था, अतः ये अब उपदेश के परम अधिकारी भी हो गए हैं। शास्त्र वेद कर्म करते करते तो हृदय शुद्ध हो जाता है, फिर उस तत्व ज्ञान के लिए वो अधिकारी हो जाता है, उपदेश श्रवण करने के लिए अधिकारी बन जाता है। यह विचार कर श्री नारद जी ने आकर उन्हें तत्वोपदेश दिया। इस उपदेश से कृतकृत्य हो राजर्षि प्राचीन बहिर प्रजापालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम चले गए। वहाँ इन्होंने समस्त विषयों की आसक्ति को छोड़ एकाग्र मन से भक्तिपूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद को प्राप्त किया। ये क्रम मुक्ति के अंतर्गत आती है। सारूप्य, सालूक्य, साश्रेष्ठ और सायुज्य मुक्ति तो क्रम मुक्ति के अंतर्गत आती है। ये ब्रह्मा जी के लोक में जाया जाता है, बहुत काल तक वहाँ निवास करके फिर उसको आत्मा का पूरा उपदेश श्रवण करके कैवल्य मोक्ष हो जाता है। ऐसा विधि है शास्त्रों में। तो अंतःकरण शुद्ध एक जन्म में थोड़ा ही होता है, क्योंकि हम झूठ बोलते रहते हैं, बेईमानी करते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, राग द्वेष चलते रहते हैं। बड़ी समझदारी से जीवन को बिताना चाहिए, यही समझदारी है। श्री सत्यव्रत जी द्रविड़ देश के राजा थे। ये अत्यंत उदार और भगवत परायण तपस्वी थे। इन्हीं के समय में भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। श्री सत्यव्रत जी की कथा 56.5 मत्स्यावतार के प्रसंग में पृष्ठ 43 पर आई है। राजा रहुगण और जड़ भरत जी। प्राचीन काल में भरत नाम के एक महान प्रतापी एवं भगवत भक्त राजा हो गए हैं, जिनके नाम से यह देश भारतवर्ष कहलाता है। अतः समय में उनकी एक मृग शावक में आसक्ति हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु के बाद मृग का शरीर मिला। मृग शरीर त्यागने पर वे उत्तम ब्राह्मण कुल में जड़ भरत के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। देखिए, जब जड़ भरत मृग बने तो विद्वान थे, तपस्वी थे, जो क्रिया की परमात्मा के प्रति वह सब संग्रह था उनकी बुद्धि में, उनके हृदय में। तो मृग बनने के पश्चात भी वह संस्कार समाप्त नहीं हुए, नाश को प्राप्त नहीं हुए, ज्यों के त्यों बने रहे। वो मृगों के साथ नहीं जाते थे, किसी जीव के साथ अपना संबंध नहीं करते थे, अकेले रहते थे, सूखे पत्ते खाते थे, जल पीते थे, बाकी और कोई बात नहीं। और समय आने पर शरीर छूटा और फिर ज्यों के त्यों हो गए। तो तुम ऐसे नहीं समझना,
भगवान के लिए एक बार संकल्प यदि किसी ने किया कि मैं भजन करूँगा और भजन किया नहीं उसने पूरे जीवन, वह संकल्प किसी शरीर में उत्पन्न होगा। केवल संकल्प किया था, संकल्प ही उत्पन्न होगा और वह आपको भजन में लगा देगा। एक विचित्र घटना है ये परमात्मा की, सबकी समझ की बात थोड़ा ही। तुमको पता नहीं तुम क्यों आते हो यहाँ, और इसका महत्व क्या है आने का, तुम थोड़ा ही जानते हो, शास्त्र जानता है। एक दिन आपको इससे मुक्त कर देगा। जो अनेक प्रकार के दुख सहन कर रहे हैं ना आप, उससे आप मुक्त हो जाएंगे। ये आने का फल यही होगा, इस कथा का फल यही होगा। मनुष्य जीवन में दो चीज़ें होती हैं, इनसे हमारा मन खिंच जाता है कि एक राग होता है और एक द्वेष होता है। ये विषयों में भी आसक्ति होती है और इंद्रियों में भी आसक्ति होती है, दोनों में होती है। राग द्वेष कहाँ रहते हैं? इंद्रियों में रहते हैं और विषयों में भी रहते हैं। ये बहुत समझने की बातें हैं। देखिए, विषय इतने तीव्र होते हैं कि आपकी इच्छा नहीं है उस विषय को ग्रहण करने के लिए, लेकिन विषय आएगा और आपके मन से चिपट जाएगा। ऐसा है यह राग, ऐसा है। भले ही द्वेष है तुमको उससे, ध्यान करना, किसी विषय से आपका द्वेष है, मन नहीं चाहता है, लेकिन उसमें इतनी ताकत है उस विषय में कि वह आकर के आपके मन से लिपट जाएगा, चिपट जाएगा, चिपक जाएगा। फिर आप परेशानी महसूस करेंगे कि ओफो, ये हमसे आकर के चिपक गया, चिपट गया, अब छूटता नहीं। प्रयत्न पूर्वक आपको वो छुड़ाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। शास्त्र में सभी बातें हैं, समझे। और कहीं कहीं मन विषय के पास जाता है और कहीं कहीं विषय मनुष्य के पास आते हैं। इसीलिए शास्त्र में लिखा, कहीं भोक्ता प्रबल होता है, कहीं भोग प्रबल होता है। आती है समझ में बातें? देखिए, विषय की तरफ प्रबल है। आप शांति से यहाँ बैठे हैं, जिसमें बदबू आ रही है मेले में, मेले की गाड़ी यहाँ हो करके निकले और वायु के द्वारा आपसे चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी? ये आपकी नाक में चिपक जाएगी। नाक में मन बैठा हुआ है, वह उसको ग्रहित करेगा तो बेचारा परेशान हो गया। अब आप अपने मुख को धोएंगे जल से, तब वह दूर होगा। इसीलिए भगवान ने इंद्रिय से इंद्रियार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनौ। ये परिपंथी राग और द्वेष मुझसे मिलने नहीं देते, इनके संयम करना भाई अर्जुन। जो मुझसे मिलना चाहेगा वो राग द्वेष के संयम करके ही मिल सकता है, भक्ति कर सकता है, ज्ञान कर सकता है, योग कर सकता है। और इनके बस हो गया तो न योग सिद्ध होगा, न भक्ति सिद्ध होगी, न ज्ञान सिद्ध होगा। ये दोनों परेशान करते हैं और ये मन से चिपक जाते हैं, बुद्धि से चिपक जाते हैं। मन तो नहीं चाहता है, चाहता है मैं भगवान का भजन करूं, पर राग बैठा हुआ है, इसीलिए हम भजन से अलग हो जाते हैं। मन में तो आता है गरीबों की सेवा करूं, मन में तो आता है दुखियों की सेवा करूं मैं, है? पर उधर राग खींच रहा है कि टाइम नहीं है, अपने घर का काम करना है, राग खींच लेता है। ये राग ऐसी वस्तु है कि यह किसी को भजन नहीं करने देता। जब राग में प्रवृत्ति हो जाती है तो मन उधर खिंच जाता है, और जब परमात्मा में राग हो जाता है तो संसार बंधन छूट जाता है लाला।
परमात्मा में राग करना चाहिए कि मैं तेरे को मिलकर के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। उसी को कह रहे हैं कि ये राग और द्वेष हमको परमात्मा से मिलने नहीं देते। और ये हैं मन के धर्म, आत्मा के नहीं है। ये भी याद कर लो आप लोग। आत्मा तो मन को प्रकाश देता है। मन कैसा है आपने पढ़ा है, सुना है। एक शास्त्र कहता है अनुरूप है मन, दूसरा कहता है अनुरूप नहीं है, तीसरा कहता है साकार है, वो कहता नहीं साकार नहीं है। कैसा है कि निर्गुण है, निराकार है। एक शास्त्र कहता है नहीं, निर्गुण निराकार नहीं, अणु भी नहीं है, मध्यम परिमाण वाला है। वो कहता है मध्यम भी नहीं है ये, तो फिर कैसा है कि महत परिमाण वाला है। शास्त्रों की व्याख्या है, ऋषियों की व्याख्या है। हम कहते हैं कि भक्ति की प्रधानता में वो जैसा है वैसा रहने दो। हमको तो भगवान चाहिए, है ना। हमको तो भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए, राम चाहिए, विष्णु चाहिए, शिव चाहिए, दुर्गा चाहिए, शक्ति चाहिए, कोई न कोई चाहिए हमको। वही परमात्मा है। तो हम तो उसका भजन करें, यज्ञ करें, पूजन करें, दान करें, जिससे कि वह हमको प्राप्त हो। बाकी इतना रखना बुद्धि में आप लोग। भगवान के अनुग्रह से जड़ भरत को अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। भगवान की फिर कृपा। कहीं मोह जाल में न फंस जाएं। मोह जाल ऐसा ही है, फिर फंस जाता है जीव। अनादि काल से प्रयत्न करता हुआ चला आ रहा है, पर मोह का बंधन छूटता ही नहीं। भगवान की कृपा हो तो मोह का बंधन छूट जाता है, समझे। खूब जानते हैं कि यह मोह है, मोह ग्रसित हमको परेशानी होती है। तुलसीदास ने कितना सुंदर लिखा, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह से ही संसार के दुख उत्पन्न होते हैं। जब तक मोह रहेगा तब तक भक्ति सांची नहीं हो सकती। भगवान ने यदाते मोह कलिलम उद्रवते तरिष्यति, जब मोह रूपी दलदल बताया इससे तेरी बुद्धि पार हो जाएगी, तब सुने हुए सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों को त्याग कर देगा अर्जुन, तो मेरे को प्राप्त कर सकता है। तो धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए। धर्म का त्याग कौन करता है? जिसके चित्त में अधिक लोभ होता है वो धर्म का त्याग कर देता है। अधिक मोह होता है वो धर्म का त्याग कर देता है। लेकिन विचारशील पुरुष, विवेकी पुरुष धर्म का त्याग नहीं किया करते। जाना तो है ही यहाँ से, पर दुख के फंदे में क्यों फंसे? धर्म का त्याग क्यों करें? इस भाव से बचपन से ही निसंग होकर रहने लगे। उन्होंने अपना स्वरूप जानबूझकर उन्मत्त, जड़, अंधे और बहरे के समान बना लिया। किसने? जड़ भरत ने। कि दुनिया के मनुष्य अज्ञानी मुझको जड़ कहें, पागल कहें, बहरा कहें, इस भाव से रहने लगे, संसार में विचरण करने लगे। और इसी छद्म वेश में वे आत्मानंद में निमग्न होकर निर्द्वंद हो विचरने लगे। एक दिन की बात है, सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कपिल मुनि के आश्रम को जा रहा था। इच्छुमती नदी के तीर पर पालकी उठाने वाले में एक कहार की कमी पड़ गई। देवयोग से महात्मा जड़ भरत जी आ पहुँचे। भाई पालकी में बैठ करके राजा रघुगण इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था। तो एक कहार उनमें से हार गया, थक गया, वो नहीं चलता है। वहाँ ये जड़ भरत थे उस नदी के किनारे। कहारों ने कहा महाराज एक थक गया है, चला नहीं जाता। रघुगण राजा ने कहा कि कोई यहाँ पर हो, हमारा राज्य शासन है, उसी को पकड़ लो, लगा लो उसमें डोली में, वो लेकर के चलेगा। उन्होंने कहा यहाँ एक व्यक्ति है, ये है बड़ा हिष्ट पुष्ट है, इसको लाएं क्या, इसको लगा लो। उसको जोड़ लिया उसमें। किसको? जड़ भरत को। कहारों ने देखा कि यह मनुष्य हट्टा कट्टा नौजवान और गठीले शरीर का है।
अतः यह पालकी ढोने में बहुत उपयुक्त होगा। इसलिए उन्होंने इनको जबरदस्ती पकड़कर अपने में शामिल कर लिया। पालकी उठाकर चलने में हिंसा न हो जाए, इस भय से बाण भर आगे की पृथ्वी को देखकर वहाँ कोई कीड़ा चींटी आदि तो नहीं है, यह निश्चय करके आगे बढ़ते थे। अब उनको पालकी में जोड़ लिया गया। अब चलते हैं चारों कहार। तो जड़ भरत तो एक धनुष पर्यंत देखते हैं। अब भी ऐसा ही नियम तो होना ही चाहिए कि जहाँ हमारा पैर पड़े वहाँ कोई कीट न हो, वो तो बचा करके चलते हैं। कभी आगे पैर पड़ता है, कभी पीछे पैर पड़ता है। चारों व्यक्तियों के पैर समान पड़ेंगे तो पालकी में कोई झटका नहीं लगेगा, हिलेगी नहीं, सावधानी से चलेंगे। लेकिन यह तो कभी आगे पैर, कभी पीछे पैर। कभी राजा का सिर बैठा हुआ है पालकी में, पालकी से टकरा जाता है, कभी इधर झुक जाता है, कभी इधर झुक जाता है। राजा कहने लगा, ओ कहारो, तुम ठीक तरह से क्यों नहीं चलते? पालकी में झटका लगता है, मैं कभी इधर जाता हूँ, कभी इधर जाता हूँ, वो क्या हो गया? उन्होंने कहा, देखो महाराज, हम तो सही चलते हैं, पर ये जो नया लगा है ना सेवक तुम्हारा, यह ठीक प्रकार से नहीं चलता। यह कभी आगे पैर करता है, कभी पीछे पैर करता है। तो राजा रघुगण ने व्यंग वचन बोला किससे? भरत से, कि हाँ तू बहुत पतला है ना, दुबला पतला है, भोजन नहीं मिला है, तेरे से सहन नहीं होती पालकी, इसीलिए तू इस कदर से चल रहा है। वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जड़ भरत ने कुछ नहीं कहा, वो तो जानते थे कि ये रघुगण क्या है। हाँ, तो अब देखो उसके क्या कहते हैं। इस कारण इनकी गति दूसरे पालकी उठाने वालों के साथ एक सरीकी नहीं हुई और पालकी टेढ़ी होने लगी। तब राजा को उन पालकी उठाने वालों पर बड़ा क्रोध आया और वह उन्हें डांटने लगा। इस पर उन्होंने कहा कि हम लोग तो ठीक चल रहे हैं, यह नया आदमी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। यह सुनकर राजा रघुगण जड़ भरत के स्वरूप को न पहचान उन्हें बुरा भला कहने लगा। जड़ भरत जी उनकी बातों को बड़ी शांतिपूर्वक सुनते रहे और अंत में उन्होंने उनकी बातों का बड़ा सुंदर और ज्ञानपूर्ण उत्तर दिया। राजा रघुगण की उत्तम श्रद्धा के कारण तत्व को जानने के अधिकारी थे। श्रद्धा तो थी राजा रघुगण में, क्योंकि तत्वज्ञान के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था, पर वो जड़ भरत को पहचान नहीं सके। उन्होंने समझा कोई पागल है, कोई मूर्ख है, कोई जड़ है, इस प्रकार वो पहचान नहीं सके, इसीलिए कटु शब्द कहे, ये तात्पर्य निकला। महाराज जी ओम नमो नारायण। बैठो बैठो। निकल जानी महाराज जी। उस पालकी ढोने वाले मनुष्य से सुना, तब उनके मन में यह निश्चय हो गया कि हो न हो ये कोई छद्म वेशधारी महात्मा है। हाँ, कोई बनावटी वेश धारण कर रखा है। जब ऐसे तत्वज्ञान के ये वाक्य बोल रहा है तो यह तो कोई साधु प्रतीत होता है, कोई महापुरुष प्रतीत होता है। और उसने कहा कि ए तू कौन है? तो उसने कहा इसको ही तो जानना चाहिए कि तू कौन है, मैं कौन हूँ। राजन, तू कौन है, मैं कौन हूँ, यह तैने जाना नहीं अभी। तो ऊपर है, मैं नीचे हूँ। तू 100 देश का राजा है, मैं तो पूरे भारत खंड का एक दिन चक्रवर्ती सम्राट था। तेरे को ज्ञान है कुछ? जब ऐसे शब्द उच्चारण किए तो राजा रघुगण पालकी से नीचे उतर पड़ा और प्रणाम किया और क्षमा याचना मांगी। महाराज, मेरे से गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका कि आप वास्तविक कौन हैं। तो अब मुझको बताइए वास्तव में आप कौन हैं?
वो प्रसंग है। अतः वे तुरंत पालकी से नीचे उतर पड़े और लगे उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने। तब जड़ भरत ने राजा को अध्यात्म तत्व का बड़ा सुंदर उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा कृतकृत्य हो गए और अपने को धन्य मानने लगे। श्री सगर जी, जब तक तत्व ज्ञान का उपदेश प्राप्त नहीं होता तब तक ये राग द्वेष बने रहते हैं, समझे, ईर्ष्या बनी रहती है। जब तक भेद रहेगा तब तक राग द्वेष रहेंगे, और भेद की निवृत्ति केवल तत्व ज्ञान के सिवाय और किसी से हो नहीं सकती। कितना भी यज्ञ करो, कितना भी दान करो, कितना भी जप करो, कितना भी ध्यान करो, यह सब शारीरिक स्थूल की क्रिया होती है, कुछ सूक्ष्म शरीर की क्रिया होती है। आत्मा निष्क्रिय है, उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। अध्यारोप करके आत्मा का और इस स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर के साथ में और सूक्ष्म शरीर का उस आत्मा के साथ में तादात्म्य संबंध बताया गया है। फिर इसका अपवाद करके आत्मा को निष्क्रिय बताया गया है कि तू निष्क्रिय है, किसी प्रकार की क्रिया ही नहीं है। क्यों कि जहाँ क्रिया होती है वहाँ पर फल होता है। ये संसार का लक्षण है, समझे। क्रिया कारक फल भेदो ही संसार। क्रिया कारक और फल जो होता है वो भेद में होता है, और इसी को संसार कहते हैं। संसार कोई ये नदी नहीं है, वृक्ष नहीं है, पहाड़ नहीं है। संसार कोई ये दुख देने वाले थोड़ा ही है हमको। हमारे में जो क्रिया होती है, मानसिक क्रिया होती है, बौद्धिक क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया होती है, ये हमको सुख और दुख देती है। इसका जो साक्षी है उसको आत्मा कहते हैं। यही तत्व ज्ञान होता है। यही कल जो बात बताई थी कि स्वप्न का और जागृत का साक्षी तो एक है, पर अवस्थाओं के भेद से स्वप्न का साक्षी चेतन जीव बताया और जागृत के पदार्थों का साक्षी चेतन ब्रह्म बताया। चेतनता दोनों में एक रूप है, दो रूप नहीं है। दोनों का उपादान कारण केवल अविद्या है। अविद्या, अविस्मृता, राग द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश स जीव। ये पांच क्लेश जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जीव भाव होता है। जीव कोई स्थूल वस्तु नहीं है, ये भाव का नाम जीव है। दो ही प्रकार का भाव होता है, एक जीव भाव प्रकृति को लेकर के होता है, और एक ब्रह्म भाव जो है वो उपाधि से रहित होता है। ये दो ही भाव शास्त्रों में बताए गए, उपनिषद और गीता में। ये तात्पर्य है। तो ये तत्वज्ञान का उपदेश किया है जड़ भरत ने राजा रहुगण के लिए, और वो कृत हो गए, संसार से तर गए। कहने का भाव ये है, इसको जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और इसको हम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तो मनुष्य जीवन में आपने क्या किया? धन संग्रह किया, बच्चे संग्रह किया, बाकी और तो कुछ किया नहीं। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए कि ये किस प्रकार से संसार उत्पन्न हुआ, और हुआ तो कैसे हुआ, और नहीं हुआ तो ये कैसे नहीं है। ये ज्ञान है तत्व ज्ञान, इसको जानना चाहिए। उसी को कह दिया उन्होंने। रघुवंशी महाराज सगर चक्रवर्ती सम्राट तथा महान भगवत भक्त थे। राजा सगर ने औरव ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की। उनके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न 60,000 सगर पुत्रों ने अपने पिता के आज्ञानुसार घोड़े के लिए सारी पृथ्वी खान डाली। खोदते खोदते उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के पास अपना घोड़ा दिखाई दिया। इंद्र चुरा करके घोड़े को सगर मुनि का जो आश्रम है कहाँ है पता है? हाँ, कपिल मुनि का जो आश्रम है तो वो कहाँ है? आप नहीं जाते? मकर संक्रांति पर सभी जाते हैं दर्शन करने के लिए समुद्र में, समझे।
तो वहाँ बांध दिया ले जा करके कि ये 60,000 पुत्र हैं, इनके सामने अब लड़ने में तो कोई सक्षम होगा नहीं। सगर मुनि के यहाँ जाएंगे, वो भस्म कर देंगे। बड़ा सहज उपाय सोच लिया उसने, इंद्र ने। तो वही कथा है गंगा सागर में, सभी जानते हैं। घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर यह कहते हुए उनकी ओर दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला चोर है। अब माँ वो तो समाधि में बैठे हुए, कपिल मुनि समाधि में बैठे हुए, घोड़ा बंधा हुआ और 60,000 चले गए। उन्होंने कहा यही तो चोर है, लाए और बांध के अब बैठे हो समाधि लगाए के, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, कोलाहल किया। उन्होंने नेत्र खूटे, समाधि खूटी, जैसी दृष्टि पड़ी सब भस्म। तप के अंतर्गत ये बड़ी सामर्थ्य होती है। संकल्प किया नहीं कि भस्म हुए नहीं, संकल्प किया नहीं कि वस्तु मिली नहीं। संकल्प सृष्टि है ना ये, उसमें तब खर्च हो जाता है। देखो तो सही, इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी हैं। यह पापी है, इसको मार डालो मार डालो। उन उद्दंड राजकुमारों ने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया था। हाँ, अपमान किया, तिरस्कार किया। अब भी हैं ऐसे राक्षस, अकारण ही दोष करते, अकारण, तो उनको हम राक्षस ही कह सकते हैं। जिसके कारण उन सब के शरीरों में ही आग जल उठी और वे सब के सब क्षण भर में भस्मीभूत हो गए। महाराज सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। असमंजस पूर्व जन्म के योगी थे, अतः उन्होंने वन में जाकर योग मार्ग का अनुसरण किया। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान। भाई सत्येंद्र, चाहे कुछ भी हो, पूर्वकृत संस्कार पुण्यों का फल तो उदय इस शरीर में होगा ही, आप नहीं रोक सकते। अब कर लेंगे आप लोग पुण्य कर्म, ज्ञान अर्जित, भक्ति अर्जित, तो अगले शरीर में उत्पन्न होगा, आप नहीं रोक सकते इसे। नहीं करेंगे तो नहीं उत्पन्न होगा। सत्य का आचरण जितना हम आज अपने शरीर से करते हैं ना, उतना ही अगले शरीर में सत्य का आचरण विशेष करेंगे, फिर विशेषता हो जाती है। तो ये संस्कार जाते नहीं। वह अपने पितामह महाराज सगर का आज्ञाकारी था। उनकी आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकला। वह भी उसे ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। वहां उसे अपने चाचाओं के शरीर की भस्म, यज्ञ, अश्व और भगवान कपिल मुनि के दर्शन हुए। अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और एकाग्र मन से उनकी स्तुति की। अब तुम बताओ, एक तरफ 60,000 एक ही पिता के, एक तरफ अंशुमान अकेला, तो अब देखो क्या हुआ। उनका स्वभाव कैसा था और अंशुमान का स्वभाव कैसा। वो योगी था, भक्तिमान था, भगवान का भक्त था अंशुमान। जाकर के प्रणाम किया। सारी व्यवस्था संस्कारों के अनुसार है, पुण्यों के अनुसार है। पुण्य कर्म करना चाहिए। जब तक मोह रहे, लोभ रहे, क्रोध रहे, तब तक निष्काम भाव से कर्म करते रहो तो ये कम हो जाएंगे। क्या? मोह और लोभ और क्रोध ये कम होते चले जाएंगे निष्काम कर्म करने से। यज्ञ दान तप ऐश्चर्य पावनानि मनीषणाम, जो निष्काम भाव से करता है वो बुद्धिमान पुरुष होता है, उसके कम होते चले जाते हैं। अंशुमान की विनम्रता और साधु भाव से भगवान कपिल बहुत प्रसन्न हुए और बोले, वत्स अंशुमान, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे भस्मीभूत हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से होगा, और कोई उपाय नहीं है। अरे जो 60,000 भस्म है गए, कपिल कह रहे हैं मेरे प्रभाव से इन्होंने दंगा किया, मेरी समाधि में विघ्न किया, ये मेरे क्रोध से भस्म हो गए।
अब इनका उद्धार तुम चाहते हो कि हाँ महाराज उद्धार तो कीजिए, कि तो भाई गंगा जल से होगा, गंगा को आप लाएंगे तो उद्धार हो सकता है। तो गंगा में बड़ी शक्ति है माँ में, सबसे ज़्यादा शक्ति कलयुग में गंगा माँ में है अब इस काल में। गुरु जी, जब कपिल मुनि समाधि में तो वो तो ब्रह्म एक ही भाव है, वहाँ पे भी क्रोध उस समय भी उनके वो अंदर था? समाधि क्रिया योग समाधि होती है और ये ज्ञान समाधि होती है। दो प्रकार की बताई, तुम याद नहीं रखते। क्रिया योग समाधि में ऐसा ही होता है, प्राणों का संचार बंद हो जाता है, और ये ज्ञान समाधि में खुली समाधि होती है। इसका अंतर अलग होता है, उसका अलग होता है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न किया और उनकी परिक्रमा करके वे घोड़े को ले आए। राजा सगन ने उस यज्ञ पशु द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया पूरी की और अंशुमान को राज्यभार सौंप स्वयं विषयों से निःस्पृह और बंधन मुक्त हो गए। उन्होंने महर्षि औरवक के बतलाए मार्ग से परम पद की प्राप्ति की। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांति शांति शांति।